नमस्कार। हेल्थ केयर में आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं गर्मी में होने वाली बीमारी, खास करके लू लगना, डायरिया, क्रैम्प्स, जॉन्डिस और टाइफाइड जैसी बीमारियों पर। इसके क्या कारण है, क्या पहचानने का तरीका है और क्या क्या सावधानियां बरती जाए ताकि इन बीमारियों से बचा जा सकता है। और इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हैं डॉक्टर के अग्रवाल। आप चिकित्सा क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है और चिकित्सा क्षेत्र में योगदान के लिए कई पुरस्कार दिए जा चुके हैं, खास करके पद्मश्री पुरस्कार, बीसी राय नेशनल अवार्ड। तो उनका योगदान और हम लोग हमेशा डॉक्टर के अग्रवाल का इस चैनल के थ्रू विभिन्न विषयों पर, विभिन्न बीमारियों पर चर्चा कराते रहते हैं। तो निश्चित तौर पे इनका ज्ञान आज हम लोग के लिए फिर से इन बीमारियों के क्या पहचानने का तरीका है, क्या निदान हो सकता है, उसमें सहायक साबित होगा। साथ में ही हैं डॉक्टर मेजर प्राची गर्ग। आप पहले आर्मी में मेजर थी, उसके बाद चिकित्सा क्षेत्र में आपने काम करना शुरू किया और वर्तमान में सीनियर एसोसिएट फिजिशियन हैं मूलचंद हॉस्पिटल, दिल्ली के एक जाने माने हॉस्पिटल में। आज हम लोगों से बातचीत करेंगे इन सभी बीमारियों पर। सबसे पहले मैं डॉक्टर अग्रवाल को आमंत्रित करते हैं कि आप अपना व्याख्यान शुरू करें और इन बीमारियों का क्या पहचानने का तरीका है और किस कारण से होते हैं, कैसे हम लोग को सावधानी बरतनी चाहिए, इस पर आप अपना व्याख्यान शुरू करें। आम आदमी की भाषा में अगर हम बात करें तो तीन ही मौसम होते हैं, एक गर्मियां हैं, एक सर्दियां और एक वर्षा ऋतु है। वैसे आयुर्वेद में तो 6 ऋतुएं आती हैं, लेकिन हम आसान तरीके से बोलते हैं या तो गर्मियां होंगी या सर्दियां होंगी या फिर वर्षा होगी। अगर हम संस्कारों की तरफ से, अध्यात्म की तरफ से जाओ तो 2 ही सीजन होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। उत्तरायण जो जनवरी से चालू होगा जुलाई तक रहेगा और जुलाई से लेकर जनवरी तक जो है दक्षिणायन रहेगा। सो उत्तरायण का जो महीना है, जो 6 महीने उत्तरायण के हैं, वो पॉजिटिव थिंकिंग के हैं। हमारी थिंकिंग पॉजिटिव होती है, इसलिए आप देखेंगे ज्यादातर त्योहार दक्षिणायन में होते हैं, उत्तरायण में सिर्फ होली होता है, क्योंकि वो त्योहार के समय में हमारे को पॉजिटिव थिंकिंग चाहिए। तो होली के टाइम पे आप एक दूसरे के मन की गंदगी को निकालते हो, इसलिए होली का त्योहार उत्तरायण के अंदर में आता है। सो उत्तरायण एज ए होल एक अच्छा पीरियड है, उत्तरायण के 6 महीने, क्योंकि लोग बोलते हैं कि पॉजिटिव है, बीमारियां कम होनी चाहिए। लेकिन इसी उत्तरायण के अंदर में अगर हमने सावधानियां नहीं बरती तो बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे धूप के कारण से लू लगना, क्रैम्प्स आना, हीट एग्जॉशन होना, कहते हैं लू लग गई और आदमी मर गया। पानी की स्केर्सिटी होने के कारण से लूज मोशंस, डायरिया, टाइफाइड, जॉन्डिस, ये सब बीमारियां आ सकती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे पानी की कमी है। अगर पानी की कमी ना हो तो ये बीमारी नहीं आएगी। कहते हैं कि इंग्लैंड में, लंदन में, अमेरिका में ना डायरिया होता, ना टाइफाइड होता, ना जॉन्डिस होता, वहाँ पे ये बीमारियां बिल्कुल जीरो है। इसका मतलब है कि अगर हम माइथोलॉजी को लेके चले, उत्तरायण इज अ गुड पीरियड प्रोवाइडेड हम लोग हाइजीन के तरीके से रह सके। मई के महीने में अस्थमा डिवर्स होता है, थोड़ा सा अस्थमा बढ़ जाता है, लेकिन अस्थमा में हम कंसंट्रेट नहीं करेंगे। हमारा कंसंट्रेशन ये होगा जो एक तो लू के साथ में और उसके अलावा हमारी जो वाटर बॉर्न डिसीजेज हैं, डायरिया, टाइफाइड एंड जॉन्डिस के बारे में। जहां तक गर्मी का सवाल है, जब भी गर्मी होगी तो हम उसको बोलते हैं हीट इंडेक्स। लू का इंडेक्स क्या है, वो ह्यूमिडिटी पर डिपेंड करेगा। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है और साथ में गर्मी भी ज्यादा है, वो ज्यादा डेंजरस है वर्सेस गर्मी ज्यादा है और ह्यूमिडिटी नहीं है। तो शुरू का जो पीरियड हमारा अभी जो पीरियड चल रहा है, अप्रैल का, मई का पीरियड जो है, इसमें सूखापना है, इसमें वर्षा बहुत कम आ रही है। तो इस वक्त में ह्यूमिडिटी लेवल कम होगा, हीट ज्यादा होगी, तो टेम्परेचर में भी तो धीरे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। बाद में जाके जब ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, वर्षा साथ में आ जाएगी, तो क्या होगा, कम टेम्परेचर में भी आदमी के अंदर में हीट के ज्यादा डिसऑर्डर्स आएंगे। अब ये हीट डिसऑर्डर्स हैं क्या? पहला जो हीट का डिसऑर्डर है वो है हीट क्रैम्प। आप हीट में गए, आपको डिहाइड्रेशन हो गया, डिहाइड्रेशन होने के कारण से आपके शरीर के अंदर में पसीना आया, पसीने से आपका शरीर में सोडियम यानी कि नमक की कमी हो गई, इसके कारण से आपको क्रैम्प्स आ गए। अगर आपने नींबू पानी पी लिया जिसमें पोटाशियम भी है, सोडियम भी है और पानी भी है, जैसे आप डिहाइड्रेशन को करोगे, ठीक करोगे, आपका क्रैम्प्स ठीक हो जाएगा। आप देखेंगे जो लोग स्पोर्ट्स खेल रहे हैं इस सीजन में, अब क्रिकेट खेली जाए, फुटबॉल खेली जाए, हॉकी खेली जाए, उस पीरियड में अगर आप ज्यादा देर धूप में रहे तो खिलाड़ियों को क्रैम्प्स ज्यादा आते हैं। जैसे ही क्रैम्प्स आते हैं, अंदर से कोई आदमी आता है और वो एक नींबू पानी जो हमारा जो शिकंजवी होती है, नींबू पानी, चीनी, नमक, वो देता है, आदमी के क्रैम्प्स ठीक हो जाते हैं। सो याद रखिए, गर्मियों के मौसम में अगर आप हीट आपको एक्सपोज हो रही है, खासकर अगर आप अम्ब्रेला का इस्तेमाल नहीं कर रहे, आपके कपड़े सूती नहीं है, जिससे आप हीट आपको ज्यादा लग रही है और आप एक्सर्शन कर रहे हो, तो आपको हीट क्रैम्प्स हो सकते हैं, जिसका इलाज नींबू पानी और चीनी है, जो कि शिकंजवी के रूप में मिलता है। अगर आपका एक्सपोजर ज्यादा हो गया, थोड़ी देर
तो आपको हीट एग्जॉशन हो सकता है। डिहाइड्रेशन लेवल ज्यादा है लेकिन पसीना आ रहा है, जब तक पसीना आ रहा है कोई चिंता नहीं, बुखार आ सकता है। तो आप धूप में गए, 4 घंटे धूप में बैठे, बाहर आए तो देखा हल्का सा बुखार है, पसीना खूब आपको आ रहा है एंड यू आर फीलिंग एग्जॉस्टेड, दिस इज हीट एग्जॉशन। हीट एग्जॉशन का मतलब है कि आपके शरीर में सोडियम की और पानी की काफी कमी हो गई है। कम से कम 1.5-2 लीटर इमीडिएटली आप शिकंजी पी लें तो आपका एग्जॉशन खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपने, जब हीट एग्जॉशन आपको लग रहा है, आपने ध्यान नहीं दिया और शरीर के अंदर में आपने पानी और नमक नहीं पहुंचाया, तो क्या होगा, शरीर के अंदर में टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, इंटरनल टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, इतना इंटरनल टेम्परेचर बढ़ जाएगा कि पसीना आना बंद हो जाएगा। जैसे ही पसीना आना बंद होगा अंदर के ऑर्गन्स जलने लग जाएंगे, इसको हम बोलते हैं हीट स्ट्रोक। और जब एक बार हीट स्ट्रोक हो जाए, टेम्परेचर 104 से ज्यादा, याद रखिए हीट स्ट्रोक में जब टेम्परेचर 104 से ज्यादा होगा तो क्रोसिन कोई भी फीवर की दवाई काम नहीं करेगी, सिर्फ स्पंजिंग काम करेगी। अगर आपने मिनटों के अंदर में 5 मिनट के अंदर अंदर उसका टेम्परेचर लो नहीं किया तो वो आदमी के अंदर के सारे ऑर्गन जल जाएंगे, वो आदमी मर जाएगा। सो अगर किसी को हीट स्ट्रोक है, हीट स्ट्रोक का मतलब है टेम्परेचर ज्यादा है, रेक्टल टेम्परेचर में भी मोर देन 104, 105, 106, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, इमीडिएटली उसको नल के नीचे बिठा दो, कंटिन्यूअस पानी की स्पंजिंग करो। हो सकता है 45 मिनट लग जाए, 1 घंटा लग जाए, जब तक उसका टेम्परेचर 100-101 के नीचे पे ना आ जाए, अदरवाइज वो आदमी मर सकता है। हीट स्ट्रोक इज ए मेडिकल इमरजेंसी, इसको होने ना दे। इसी को हम बोलते हैं, जैसे पेपर में पढ़ते हो कि लू के कारण से 25 लोग मर गए, 30 लोग मर गए, लोग पुल के नीचे लेटे हुए थे और लू की लग गई, मर गए, लोग स्टेशन में लू से मर गए। तो लू से मरने का मतलब क्या है कि बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, आपके शरीर को पानी नहीं मिला, नमक नहीं मिला और लू के लगने के कारण से आप मर गए। अब जब पानी की कमी है, सबको मालूम है गर्मियों में पानी की कमी होती है, तो लोग क्या करते हैं, उसी पानी से लोग इस्तेमाल करते हैं। लोग उसी बाल्टी के अंदर में लोग नहाने का पानी भी वही है, पीने का पानी भी वही है। तो अल्टीमेटली पानी के अंदर में सेफ्टी की जो है, जरूरी नहीं है कि पानी सेफ हो। अगर आपने अनसेफ पानी पी लिया तो आपको डायरिया हो सकता है। डायरिया का मतलब है लूज मोशंस, इसको महाराष्ट्र में पातरकने बोलते हैं, आंत्रशोथ बोलते हैं हिंदी के अंदर में, कि आपको जो है मोशंस ज्यादा हो गए। और जब मोशन ज्यादा होंगे तो पानी की तरह, पतले पानी की तरह, इसको बोलते हैं छोटी आंत का डायरिया। 2 प्रकार के लूज मोशंस होते हैं, छोटी आंत के, बड़ी आंत के। बड़ी आंत के डायरिया में खून निकलेगा, दर्द होगा, लेकिन छोटी आंत का डायरिया वाटरी होगा, राइस वाटर की तरह होगा, बिल्कुल एफर्टलेस होगा, पेनलेस होगा, और वो इतना ज्यादा होगा कि आपको थोड़ी देर में आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो छोटी आंत का डायरिया की सीवियर फॉर्म कॉलरा है। लेकिन जो कॉमन डायरिया है वो छोटी आंत का डायरिया जो है कि आपको 10 मोशन हो गए, 5 हो गए, 8 हो गए, 10 हो गए। अब इसके अंदर में लोग जो है दवाइयां लेने की कोशिश करते हैं, खाना पीना बंद कर देते हैं। नहीं, इसका जो मेन आंसर है वो ध्यान रखिए कि इसका जो मेन है वो है शिकंजवी, नींबू पानी, नींबू नमक पानी, और नींबू के अंदर पोटाशियम हो गया, नमक के अंदर में सॉल्ट हो गया, पानी और चीनी। सो नींबू पानी, चीनी, नमक, जिसको शिकंजवी बोलते हैं, या फिर इलेक्ट्रोलाइट पाउडर जिसको हम बोलते हैं ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जो बाजार में मिलता है। नहीं है तो आप घर में बना लो, नींबू लो, डालो उसके अंदर में, आप शिकंजी अपने घर में बना लो। अगर आप इसको पीते हो तो डायरिया इमीडिएटली बंद हो जाएगा। ये एक मेडिसिन है, ये कोई रिप्लेसमेंट सॉल्यूशन नहीं है। कितना पिलाएं, सिंपल फार्मूला है। अगर किसी को 8 लूज मोशन हुए हैं, 1 लूज मोशन 1 गिलास शिकंजी के बराबर है। अगर कोई आदमी बोलता है कि मेरे को सुबह से 8 लूज मोशन हो गए, उसको बोल अभी बैठ यहाँ पे 8 गिलास शिकंजी के पी जा, और जब तक पीता जाए जब तक पेशाब ना हो जाए। एक बार पेशाब हो गया इसका मतलब डिहाइड्रेशन खत्म हो गया। जिसको डिहाइड्रेशन होगा पेशाब नहीं करेगा। सो आपने 8 गिलास दे दिए। अगर वो कहता है कि मेरे को लूज मोशन 8 से ज्यादा है, तो डॉक्टर को जाके दिखा दे, हो सकता है कुछ दवाइयां दे, और उस 8 से ज्यादा होंगे तो डॉक्टर फिर आपको डिसाइड करेगा कि एडमिट करना है कि नहीं करना। सो 8 से 8 लूज मोशंस में, कुछ लोग तो 12 की तरफ बोलते हैं कि 12 तक कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो घबराए नहीं, अगर आपको 3-4 लूज मोशंस हो गए, इमीडिएटली अगर आप शिकंजी पीते हो तो लूज मोशंस आपके बंद हो जाएंगे। एंटीबायोटिक डॉक्टर दे या ना दे, क्योंकि कहते हैं एंटीबायोटिक देने से आपकी बीमारी एक दिन कम हो जाती है, नॉट परमानेंटली। मतलब ये नहीं कि आपका बिल्कुल एकदम से डायरिया बंद हो जाएगा। और आपके जो डायरिया की प्रॉब्लम है वो कुछ घंटों से या एक दिन से आपकी इंप्रूवमेंट ज्यादा जल्दी हो सकती है। अब डायरिया होता कैसे, गंदा पानी कैसे, आपने कटे हुए फल खा लिए, कटे हुई सब्जियां खा ली, आपने ये गिलास आपके पास पड़ा हुआ है, दुकान में गए, उसने गिलास को ऐसे पकड़ लिया, उसकी उंगली में इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन चला गया, 4 गिलास उसने इकट्ठे पकड़ लिए। कटे हुए तरबूज ले लिए आपने, मक्खियां भिन आ रही हैं, आपने बर्फ ले ली रास्ते में चुस्की वाली, सोचा नहीं कि जो जिस पानी से बर्फ बनी है वो पानी खराब था उसके साथ में। आप गर्मियों में शादियों में गए, लोगों ने सलाद 6 बजे काट के बाहर रख दिया, और रात में खाने का नंबर आया रात के 11 बजे, 5 घंटे तक सलाद बाहर पड़ा रहा, इन्फेक्ट हो गया, खराब हो गया।
या कोई भी चीज गर्मियों में 2 घंटे से ज्यादा रूम टेम्परेचर में नहीं रहनी चाहिए। अगर वो रहेगी तो सड़ जाएगी, उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सो आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि कटी हुई चीजें नहीं खानी, फल, पानी, आपने कोई भी चीज जो है, कहते हैं कि एक प्रिंसिपल है, हीट इट, बॉयल इट, कुक इट, पील इट और फॉरगेट इट। आपने गर्मियों में कोई भी चीज खानी है तो अगर छीलने वाले, जैसे केला, संतरा छीला और खा लिया, इन्फेक्शन नहीं होगा। सेब खाना है तो धो के खाना है, अगर धुला हुआ पानी नहीं है तो मत खाओ। हीट इट, कोई भी चीज को गर्म करके खाएंगे तो सेफ है। तो अगर आपके पास में कोई सब्जी फ्रिज में रखी हुई है, बाहर निकाला, गर्म किया, खा लिया, सेफ है। लेकिन याद रखिए फार्मूला ऑफ 2 कि किसी भी चीज को 2 बार से ज्यादा दोबारा गर्म नहीं करना। सो आपने एक सब्जी ली, सब्जी निकाली, गर्म करी, खा ली, बच गई, फिर फ्रिज में रख दी, तो फ्रिज से उतना ही निकालें, उतना ही गर्म करें जिसमें आपको लगेगा कि वो पूरा यूज हो जाएगा। तो 2 बार तक आप हीट कर सकते हो। बॉयल इट, पानी की आपको पता नहीं पानी गंदा है साफ है, अपने सामने उबलवा लें। आप लोगों को बोले कि लोगों को शर्म आती है आपको घर में जाने के लिए कि लोग बोलेंगे कि मेरा पानी गंदा इसलिए नहीं पी रहे। बोला नहीं, मेरे आपका पानी मुझे नहीं, मुझे डॉक्टर ने बोला है कि आज के दिन में मेरे को प्रॉब्लम चल रही है कि मेरे डॉक्टर ने बोला उबला हुआ पानी पियो। तो दूसरे को भी लगेगा कि हाँ डॉक्टरी सलाह इसलिए दे रहे हैं, अदरवाइज शर्मा शर्मी में आप पानी पी लोगे तो इन्फेक्शन होगा, तो इन्फेक्शन हो जाएगा। हीट इट, बॉयल इट, कुक इट। कुक इट का मतलब है कि आजकल देखिए, आजकल रेस्टोरेंट में बड़ा फैशन है, जितना कॉस्टली से कॉस्टली डिश रेस्टोरेंट में होगी वहां होगी जहां पे लोग बोलते हैं कि हम खाना अभी बना के देंगे, आप ऑर्डर करिए, वो सब्जियां काटेंगे, बना के देंगे। जो एक होता है बना बनाया खाना, आपने उसको गर्म करके दे दिया। दूसरा जो खाना फ्रेश बनता है वो जो नए रेस्टोरेंट्स के अंदर में सबसे ज्यादा कॉस्टली होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा हाइजीनिक और सेफ है कि आपने अपने सामने कटवा के खाया। अब गर्मियों में क्या होता है कि थोड़ी सी बारिश आ जाए गर्मियों के अंदर में तो कीड़े सारे जो हैं वो सरफेस पे आ जाते हैं। गर्मियों में कभी कभी बारिश आ जाती है, अगर बारिश आई तो कीड़े सरफेस पे आ गए तो हमारे पत्तों में, कैबेज में, गोभी में घुस गए, और अगर आपने उसको नहीं धोया तो कीड़े हमारे पेट के अंदर में जा सकते हैं। तो याद रखिए गर्मियों के मौसम के अंदर में, कि पूरे साल के अंदर में, वाई ओनली गर्मियों के मौसम में, कि पत्तेदार सब्जियां या फल को बहते पानी में कम से कम 15 मिनट, पानी की कमी है तो कम से कम 5 मिनट तो बहते पानी के अंदर में धोएं, ताकि उसके अंदर में इंफेक्शन ना हो। और अगर आपके पास में 5 मिनट का भी पानी नहीं है तो सब्जियों को उबाल के फिर उसके पानी को फेंक के फिर उसकी सब्जियां बनाएं, ताकि कम से कम आपको इन्फेक्शन ना हो। अब आया सवाल टाइफाइड का। टाइफाइड की बीमारी होती है या तो मक्खी से होगी, या टाइफाइड की बीमारी होगी कि वाटर एंड फूड बॉर्न डिसीज, आपने हाथ ध्यान से नहीं धोए। ज्यादातर लोग गर्मियों में हाथ नहीं धोते। आप जब पूछोगे क्यों, बोले पानी नहीं था घर के अंदर में। तो हाथ लोग कैसे धोते हैं, ये लिया और चल दिए। तो इसको धोने से क्या हुआ, इन्फेक्शन क्या होगा, इन्फेक्शन आपकी क्रीज में होगा, या इन्फेक्शन वेब्स के अंदर में होगा, उंगलियों के या अंगूठे के वेब के अंदर में होगा, या नाखूनों के अंदर में होगा। इसको तो आपने साफ ही नहीं किया। तो अगर आपने गर्मियों में अगर आपने अच्छे ढंग से साफ करना है तो 20 सेकंड लगने चाहिए आपको हाथ धोने के लिए। यानी कि आपने हाथ को यहाँ से साफ किया, लेकिन इसमें ये वाला हिस्सा बच गया, फिर आपने उंगलियों को साफ किया, फिर आपने पीछे को साफ किया। पीछे को साफ करने के बाद में आपने नाखून लेके अपनी जो पाम है, हथेली है, इसको साफ किया, ताकि नाखून भी साफ हो गए, हथेली भी साफ हो गई। फिर आपने अंगूठे को साफ किया, अंगूठे को साफ करने के बाद में आपने रिस्ट को साफ किया। क्योंकि होता क्या है, आपने जैसे आपने कड़े पहन रखे हैं, जैसे आपने वॉच पहन रखी है। अब ज्यादातर जो वॉच वाटर प्रूफ नहीं होती, जब वाटर प्रूफ नहीं होती तो आप वाटर नहीं गिरने देते, इसका मतलब सारी गंदगी लेके चल रहा है, आप इसको साफ नहीं करते हो। और ये जो सारी गंदगी है यहाँ लग गई आपकी, ये जो क्रीज है यहाँ पे, इस क्रीज के अंदर गर्मी आके लग गई। अगर आपने इसको साफ नहीं किया आपने तो इन्फेक्शन हो गया आपको। सो रिमेंबर कि जो गर्मियों के अंदर में हमें जो है हीट इट, बॉयल इट, कुक इट, पील इट और फॉरगेट इट। एंड रिमेंबर कि हाथ साफ जरूर करने हैं, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, खाना बनाने से पहले, खाना बनाने के बाद में। और अगर मेरे पास में ये मेरे को चाकू से काटना है, अगर मैं इसके अंदर में चाकू से प्याज को काट रहा हूं, और अगर मेरी ये सरफेस जिसके ऊपर मैं काट रहा हूं अगर ये गंदगी है, सारा इन्फेक्शन हो गया। सो ज्यादातर इन्फेक्शन हमारे यहाँ पे इसलिए आता है क्योंकि हमारे में पानी की स्केर्सिटी है। अब घर के अंदर में लोग पानी तो इकट्ठा कर लेते हैं, तो पानी को इकट्ठा करने के बाद में अगर आपने उसको सेफ बनाना है तो क्लोरीन की टैबलेट, ड्रिंक पानी पी भी सकते हैं। अगर पीने का पानी आपने अलग कर दिया, बाकी पानी में जो किचन में यूज कर रहे हो थोड़ा सा उसके अंदर में क्लोरीन टैबलेट्स डाल दो। बाजार में फ्री मिलती हैं, एमसीडी, एनडीएमसी से फ्री मिलती हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हर स्टेट के अंदर में फ्री मिलती है। आप इससे पानी को स्टरलाइज करके कर सकते हो, तो आपको बीमारियां होने के चांसेस कम हो जाएंगे। सो एक बेसिक प्रिकॉशन है। सो इसके अलावा टाइफाइड के अंदर में क्या होगा, आदमी को बुखार होगा। जब बुखार होगा तो धीरे 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 बुखार बढ़ता जाएगा, आदमी टॉक्सिक होगा, पेट में परफोरेशन हो सकता है, हेमरेज हो सकता है, बुखार जो आदमी को बिल्कुल एग्जॉस्टिव बना सकता है। तो टाइफाइड का जो बेसिक आंसर है वो तो या तो वैक्सीन लगवाइए आप, या फिर हाइजीन है।
ट्रीटमेंट तो सिंपल है, डॉक्टर आपको ट्रीट करेगा, लेकिन 2-3 हफ्ते के लिए चले जाए। याद रखिए, मार्च का महीना, अप्रैल का महीना, जिस टाइम पे आपको टाइफाइड होता है सबसे ज्यादा, वो मार्च और अप्रैल में होता है। उस टाइम पे आपके एग्जाम चल रहे होते हैं। अभी तो छुट्टी आ जाएंगी, लेकिन अगर आपके स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उस टाइम में आपको टाइफाइड हो गया तो आप चले गए। इमेजिन सारे हमारे जो आईपीएल के क्रिकेटर जो अप्रैल के महीने में होती है, उस टाइम में अगर खिलाड़ी लोग हाइजीन नहीं रखें तो क्या होगा? किसी को डायरिया हो जाएगा तो किसी को कुछ हो जाएगा उसके साथ में जो है। सो टाइफाइड से प्रिवेंशन संभव है। टाइफाइड के अलावा नेक्स्ट आता है हमारा जॉन्डिस। जॉन्डिस जो है वो हमारे पास में ABCDE 5 प्रकार का होता है। जॉन्डिस का मतलब पीलिया, आंखें पीली हो गई, शरीर पीला हो गया, पेशाब पीला हो गया, तो 5 प्रकार का होता है। A वायरल हेपेटाइटिस A, B वायरल हेपेटाइटिस B, वायरल हेपेटाइटिस C, वायरल हेपेटाइटिस D, वायरल हेपेटाइटिस E। वायरल हेपेटाइटिस B, C और D सीरियस है। B का सिंपल टेस्ट है, 25 रुपए का एक टेस्ट होता है, आप कहीं भी करा सकते हैं। 25 रुपए डॉक्टर के लगते हैं। अब वो चार्ज कितना करता है वो डिपेंड करेगा किस कंट्री में, किस स्टेट के अंदर में आप हैं। तो कार्ड से पता लग जाता है कि बी है कि नहीं है। अगर बी नहीं है तो डी बी आउट। बी डेंजरस होता है क्योंकि बी आगे जाके लिवर को खराब कर देता है परमानेंटली, लेकिन बी कम होता है। गर्मी के सीजन में बी नहीं होता। बी तब होगा जब आपने किसी से गलत इंजेक्शन लगवा लिया या आपने फ्री शुगर के चक्कर में चले गए, नीडल स्टिक से आपको बी हो गया। सी एक्यूट जॉन्डिस नहीं करता, तो सी तो प्रैक्टिकली आउट है। अगर कोई आदमी एक्यूट जॉन्डिस, एक्यूट पीलिया के साथ में आएगा तो सी नहीं होगा। जो होगा वो ए और ई होगा। ए और ई जो होते हैं वो खाने पीने से हमारे फैलते हैं। ई बड़ों में होता है, ए बच्चों में होता है। उल्टा कर लो, ए फॉर एडल्ट, उल्टा कर लो। ए फॉर एडल्ट में नहीं होता, ए एडल्ट में नहीं होता, यानी कि ए बच्चों में होता है और ई एडल्ट्स में होता है। ई की जॉन्डिस अगर प्रेगनेंसी में हो जाए तो मदर की मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। इसलिए हमारे को तो जॉन्डिस बचा। जो लेडीज प्रेग्नेंट है, देखिए सितंबर के टाइम पे सबसे ज्यादा डिलीवरीज होती हैं, सबसे ज्यादा शादियां होती है अक्टूबर नवंबर में, जो हमारे तुलसी विवाह और हमारे साए निकल के आते हैं। तो इंडिया के अंदर में ज्यादातर लेडीज जो है आपको अप्रैल मई जून के महीने में जो लेडीज की शादी हुई है वो प्रेगनेंसी मिलेगी। यानी कि प्रेगनेंसी अप्रैल मई जून के महीने में बहुत इंडिया के अंदर में लाखों की तादाद के अंदर में लेडीज प्रेग्नेंट होंगी। उन्होंने अगर प्रिकॉशन नहीं ली, खान पान के अंदर प्रिकॉशन नहीं ली, अगर उनको वाटर एंड फूड बॉर्न वाला अगर उनको जॉन्डिस हो गया, हेपेटाइटिस ई, उसमें से कई सारी जो औरतें हैं वो जान से अपने हाथ धो डालेंगे। तो इंपॉर्टेंट है कि गर्मी के मौसम में हमारे को अपनी फूड एंड वाटर बॉर्न डिसीजेज हमें बचानी है। उससे डायरिया भी बचेगा, टाइफाइड भी बचेगा और जॉन्डिस भी बचेगा। और अगर जॉन्डिस के लिए फिर लोग कहते हैं कि जॉन्डिस हो गया है अब पीली चीजें खाना बंद कर दो, कोई मतलब नहीं। कि जॉन्डिस हो गया है सफेद चीजें ज्यादा दो, कोई इसका साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। हाँ, आयुर्वेद जरूर कहता है कि जॉन्डिस के अंदर में अगर आप पंजेंट सार एंड सॉल्ट, खट्टा मीठा और पंजेंट मीन्स हमारा जो खमीर है वो चीजें कम खाएं, और बिटर का मतलब है हरी सब्जियां, एस्ट्रिंजेंट का मतलब है मूली एंड एस्ट्रिंजेंट एंड स्वीट का मतलब गन्ने का रस। इसलिए लोग कहते हैं कि जॉन्डिस हो गई है उसको मूली के पत्तों का रस दो, मूली का जूस दो, उसको शुगर केन का जूस दो। हाँ, वो आयुर्वेद भी कहता है कि इसके अंदर में कि पंजेंट सार एंड सॉल्ट हमें कम खाना चाहिए। तीखा, काली मिर्च, हरी मिर्च, लाल मिर्च, खट्टा, खमीर, नमक, ऐसे लोगों को कम देना चाहिए। एलोपैथी इसके बारे में साइलेंट है। सो आपको आयुर्वेद में विश्वास है, उनकी बात मानो। आयुर्वेद में विश्वास नहीं है तो एलोपैथी वाले बोलते हैं आप कुछ भी आप कर लो। सो अल्टीमेटली अगर मैं लेके चलूं तो समर डिसऑर्डर्स के बारे में अगर मैं समराइज करने की कोशिश करूं तो समर डिसऑर्डर 2 ही चीजों से होते हैं। समर डिसऑर्डर किससे होता है? सबसे पहले कि समर डिसऑर्डर होगा पानी की कमी से, सो हीट क्रैम्प, हीट एग्जॉशन, हीट स्ट्रोक, या फिर गंदे पानी के कारण, कि पानी की कमी नहीं है लेकिन पानी सेफ नहीं है, इससे आपको डायरिया, जॉन्डिस और साथ में टाइफाइड, ये सारी बीमारियां होती है। और सबका इलाज यही है, गर्मी के मौसम में पानी सेफ होना चाहिए। पानी को फिल्टर करो, पानी को साफ करो, पानी को क्लोरीन करो, पानी को उबाल के पियो, जो भी करो, लेकिन अगर आपने पानी का ध्यान रखा तो आपके शरीर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं। मैं अमेरिका गया था 1987 में, वहां जाके देखा कि रेस्टोरेंट में पानी नहीं पिलाता। किसी के घर में जाओगे तो पानी नहीं पिलाते। रेस्टोरेंट के अंदर में पानी मांगना पड़ता है, चार्ज नहीं करते, लेकिन पानी मांगोगे तो देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। सो दे नो द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, दे कंजर्व वाटर। तो जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर है वो वेस्ट नहीं करते। हमारे यहाँ क्या होगा, घर आएगा, आप पानी रख दोगे, वो आदमी एक सिप पिएगा, बाकी सारा फेंक देगा। एक आदमी को पानी की जरूरत नहीं है तो क्यों आप सेफ वाटर को आप वेस्ट कर रहे हो? अगर आपके पास पानी की शॉर्टेज है तो पानी को कंजर्व करना सीखो। जो ड्रिंकिंग वाटर है, जिससे खाना बन रहा है, जिसको आप शरबत बना रहे हो जिस पानी से, याद रखिए कि वो पानी आपका सेफ होना चाहिए।
फिर मौसम है, गर्मी के मौसम में आपको जैसे मैंने कहा शिकंजी पी लो, उसके अलावा कोई ऑल्टरनेटिव्स है? हाँ, मैंगो का जूस है, बेल का शरबत है, जो भी चीजें ठंडी चीजें होती हैं, जो भी जिसकी नासूर ठंडा है उसका अगर आप शरबत पीते हो, खसखस का शरबत है, ये सारी चीजें जो है, चंदन का शरबत है, ये ठंडी चीजें होती हैं, शरीर में ठंडक पहुंचाती हैं और ये भी डिहाइड्रेशन को खत्म करती हैं उसके साथ में जो है। सो याद रखिए, वाटर, सेफ वाटर, सेफ वाटर, सेफ वाटर इज द ओनली आंसर फॉर समर डिसऑर्डर्स। सवाल लेते हैं लोगों के। डॉक्टर साहब, आपने डायरिया के बारे में बताया, एक बड़ी आंत की डायरिया और छोटी आंत की डायरिया, दोनों की पहचान कैसे होगी? और क्या छोटी आंत का जो डायरिया होगा वो एफर्टलेस, पेनलेस, वाटरी होगा। आदमी बोलेगा कि ऐसे लग रहा है इनको चावल का पानी बाहर निकल रहा है, ना दर्द होगा, ना खून आएगा, ना उसमें म्यूकस आएगा, स्टिकीनेस नहीं होगा, आदमी बैठा है पानी की तरह निकल जा रहा है, उठ के आया फिर आ गया, उठ के आया उसके फिर लिए आया। उसका निदान शिकंजी पीना है। शिकंजी पीना है। कितनी शिकंजी? हर लूज मोशन के ऊपर में 1 गिलास शिकंजी एक्स्ट्रा। ओके। और जो सवाल है बड़ी आंत का, उसमें खून आएगा, आंव आएगा, उसमें म्यूकस निकलेगा, आदमी बोलेगा मुझे पेचिश हो गई है, पेचिश हो गई है। जो पेचिश जिसको बोलते थे वो लाज है, उसको हम अमीबा बोलते हैं, उसको डिसेंट्री बोलते हैं, वो अलग चीज है। उसका इलाज क्या है? उसके एंटीबायोटिक है, उसका उसके अंदर एंटीबायोटिक देना बहुत जरूरी है, लेकिन वो कम होती है समर के, वो पूरे साल में कभी भी हो सकती है, लेकिन समर के मौसम में जो होगा वो छोटी आंत का डायरिया होगा, छोटी आंत का, जिसको हम आंत्रशोथ बोलते हैं। ओके। जी सवाल। ओके, हम लोग और बात करते थे जॉन्डिस, जॉन्डिस बच्चे में होते हैं, तो उसका क्या पहचान है और क्या उसमें इलाज होना चाहिए? जॉन्डिस में क्या होगा कि आदमी को पीलिया होगा, आंखें पीली होंगी, उसका शरीर पीला हो जाएगा, पेशाब पीला आएगा। अगर आप कोई आदमी बी कॉम्प्लेक्स की गोली नहीं खा रहा है, उसका पेशाब अचानक पीला आ गया, आपको लग रहा है आंखों में भी पीलिया है, तो वो जॉन्डिस है। जॉन्डिस का टेस्ट कराओगे, आपको बिलिरुबिन, एसजीओटी, एसजीपीटी ज्यादा मिलेगा, इलाज करोगे ठीक हो जाएगा। इसको जॉन्डिस बोलते हैं। इलाज में भी लोग बोलते हैं केवल ली52 है, उसके अलावा कोई ली52 एक, देखिए जॉन्डिस इज सेल्फ रिकवरेबल, अपने आप से रिकवर करती है। इसमें कुछ हिपैटिक दवाइयां हैं, जो हिपैटिक टॉनिक्स हैं वो आयुर्वेद के अंदर में है, जो आयुर्वेद के टॉनिक्स है उसमें ली52 आता है, वो आयुर्वेदिक के टॉनिक्स है जो लिवर को रिजनरेट करने में हेल्प करते हैं। अनफॉर्चुनेटली एलोपैथी में कोई टॉनिक लिवर का अवेलेबल नहीं है जो कि लिवर को रिजनरेट करता हो, इसलिए एलोपैथ भी कई बार ली52 ही लिखते हैं। लेकिन जो जॉन्डिस गाढ़े को हल्का करने के लिए हमारे यहाँ पे यूडीसीए दवाई है, जो बाइल एसिड है उसको वो लिक्विड करती है, और हिपैटिक को मेटाबॉलिज्म को रिकवरी लाने के लिए हमारे यहाँ पे एलोनिथिन जो हेपामस के नाम से आती है वो दवाइयाँ देते हैं। सो एलोपैथी की अपनी दवाइयाँ, होम्योपैथी की अपनी है, आयुर्वेद की अपनी है, बट अल्टीमेटली पेशेंट ने धीरे धीरे ज्यादातर पेशेंट ठीक हो जाते हैं। ओके। टाइफाइड में क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? एक तो मच्छर से बचना, और मच्छर से टाइफाइड नहीं होता, मच्छर से होगा मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू होगा, लेकिन जो बीमारी होगा मक्खी से होगा। इस पे बात करेंगे, उसके पहले मध्य प्रदेश से दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। जी सवाल पूछिए। आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो जी। जी सर, मेरा नाम शिवम शर्मा है, मैं मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ। जी सवाल पूछिए। जी सर, मैं ये जानना चाह रहा था, ये गले में कुछ गर्मियों के टाइम पे गले में एक सूजन टाइप की आ जाती है, वो क्या रोग होता है? गले में क्या होता है बताइए। हेलो। हाँ, आप बोल रहे थे आपके गले में सूजन आ जाती है, कंटिन्यू करिए। तो गले में सूजन के साथ बुखार भी आ रहा है या ऐसे ही है, केवल दर्द हो रहा है? और खांसी डिस्कनेक्ट हो चुका है। सूजन हो तो क्या उसके कारण हो सकते हैं, उसमें क्या करें लोग, इसके बारे में? तो अगर गले में सूजन है इस तरीके से, तो हमें एक तो नमक के पानी की गरारे करने हैं। अगर दर्द हो रहा है, खाना खाने में दिक्कत आ रही है, तो हमको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। हो सकता है वो हमें कोई एंटीबायोटिक दें। और गले में दर्द है और खांसी है तो यूजुअली हम एंटीबायोटिक ही देते हैं, पर लेकिन केवल सिंपल खांसी और साथ में रनिंग नोज है और डिफरेंट गले तो के हम तो याद रखिए नहीं कि देते गले हैं। में खराश अगर आपको है, सिंपल गले में खराश है वर्सेस गले में खराश के साथ में आपको नाक भी बह रही है, छींके भी आ रही हैं, या आपको खांसी भी हो रही है, लोग क्या करते हैं जब खांसी होती है डॉक्टर के पास में आते हैं कि एंटीबायोटिक दे दो। खांसी में एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है क्योंकि ये वायरल है। जो गले में खराश है लोग बोलते हैं अरे कुछ नहीं यार ठीक हो जाएगा, गले में खराश ही तो है, एंटीबायोटिक लेने की क्या जरूरत है। उल्टा है, गले में खराश ज्यादा डेंजरस है। अगर आपको गले में दर्द है और अगर आपको लगता है गले में हल्का सा बुखार है या खाना खाने में डिफिकल्टी होती है तो डॉक्टर से जाके बात करें, हो सकता है आपको एंटीबायोटिक की जरूरत पड़े। उत्तर प्रदेश से दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। हाँ, मुझे डॉक्टर अग्रवाल जी से सवाल पूछना है। जी जी सवाल पूछिए। इस जो आपने बीमारियां बताई गर्मी की,
इसके अंदर जो ओल्ड आदमी है उनका ब्लड प्रेशर भी बहुत डाउन हो जाता है। और इस क्योंकि आप लाइफस्टाइल के एक्सपर्ट हैं, इस वजह से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जी, जी, कि ओल्ड आदमी जो हैं आपकी उनके उम्र कितनी है? लाइफस्टाइल के ऊपर आपकी उम्र कितनी है? रोशनी डालें। आपकी उम्र कितनी है? 80। तो आप क्यों सवाल पूछ रहे हैं? बूढ़े लोगों को पूछने दीजिए ना, आप तो जवान हो अभी। नहीं, मैं ओल्ड आदमियों के लिए ही। नहीं, बट आप ओल्ड थोड़ी हो, आप तो जवान हो अभी। हाँ, यस, आपका फार्मूला है 100 - 20, so हाँ I'm जी। 20। हाँ जी। अच्छा So- खैर, कहाँ से बोल रहे हैं आप? उत्तर प्रदेश। मैं नोएडा से बोल रहा हूँ। नोएडा से आप बोल, क्या नाम है आपका पूरा? इंद्रजीत सिंह। इंद्रजीत सिंह, बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है आपसे। हाँ जी, बहुत दिनों बाद बात हो रही है आपसे। हाँ जी, ये चैनल मुझे अभी मिला है आपसे। चलो चलो, आपसे बहुत दिनों बाद आपसे बातचीत हो रही है। इन्होंने बोला है कि गर्मियों में बीपी कम हो जाता है। नहीं, थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा। गर्मियों में बीपी कम नहीं होता, सर्दियों में बीपी बढ़ जाता है। ओके, तो सर्दियों में ब्लड प्रेशर हमेशा गर्मियों से ज्यादा होगा। हर आदमी का 5 मिलीमीटर ज्यादा होगा, और जिसको ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा और ज्यादा बढ़ जाएगा। सो गर्मियों में आके ब्लड प्रेशर कम नहीं हुआ, नॉर्मल हो गया, जितना होना चाहिए उतना हो गया। ओके। सो और अगर गर्मियों में ब्लड प्रेशर कम हो रहा है किसी आदमी का, तो समझ लो कहीं ना कहीं डिहाइड्रेशन हो रहा है। इन एब्सेंस ऑफ डिहाइड्रेशन सर्दियों में ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, इसलिए सर्दियों में दवाइयां बीपी की बढ़ा देते हैं, गर्मियों में बीपी की दवाइयां कम कर देते हैं। ओके। मध्य प्रदेश से दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। जी, हम पतले हैं तो क्या मोटे होने का कोई उपाय है? पतले हैं, इनको मोटे होने का क्या उपाय है? सिर्फ पतले होने की डेफिनेशन क्या है आपकी? आप एक प्रिंसिपल याद रखिए कि आपकी उम्र अगर 18 साल की है और आप लड़की हैं, और 20 साल के हैं और आप लड़के हैं, जो वजन आपने भगवान ने देना है आपको इस उम्र में दे देगा। 18 साल के बाद में वजन मत बढ़ाओ। सो अगर आप 18 साल की उम्र में अगर आपका वजन 40 किलो है, तो 45 किलो से ज्यादा आपको भगवान ने बनाया नहीं। अगर मोटा कर, लोग क्या करते हैं शादी करने के बाद में लोग आपको खिला पिला के मोटा कर देते हैं। तो इसलिए मैं ये पूछना जरूरी है आपका वेट कितना है। पतले होने से मोटा हो सकता है, पतला ही आपको बनाया गया हो, पतला ही आप रहो, मोटे होने की जरूरत नहीं अब है, बिहार से- अनलेस यू आर अंडरवेट। बिहार से दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। हमारा एक सवाल है कि अप्रैल के दिनों में हाथ का चमक नहीं, आवाज क्लियर नहीं आ रही। बढ़ने लगता है। आपकी आवाज साफ नहीं हो रही। टीवी का वॉल्यूम बंद करिए। हेलो, जी, सवाल पूछिए। गर्मी के दिनों में हथेली पर का जो चमड़ा है वो छोड़ने लगता है। नहीं समझ में आया, सिर्फ गर्मी समझ में आया। गर्मी के दिनों में हथेली पे पसीना आना होता है या गर्मियों में पसीना अगर आपको आएगा तो हथेली आएगा हथेली पे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हथेलियों में और पाँव के तलवे में बहुत ज्यादा पसीना आता है, वो नॉर्मल है, उसमें घबराने की बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको गर्मी के स्पेसिफिकली मौसम में पूरे शरीर में अगर आपको पसीना आ रहा है, तो आप देखिए आपको पानी की कमी तो नहीं है। लेकिन अगर कुछ लोगों को सिर्फ हथेली में या पाँव के तले के अंदर में अगर पसीना आता है, तो वो नॉर्मल है, वो आपका नॉर्मल वेरिएशन है, घबराने की जरूरत नहीं है। ओके। जम्मू कश्मीर से दर्शक हैं। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। हेलो, जी सवाल पूछिए। मेरे जो शोल्डर है ना, मुझे पेन रहती है शोल्डर में। सोल्जर में पेन होती, सोल्जर हाँ। में पेन होती। मेरे शोल्डर में। आपकी उम्र कितनी है? तो ये योग ने पेट में दिया, वो मैंने किया पूरा। आपकी उम्र कितनी है? 42। हैं? 42। 42। आपको डायबिटीज तो नहीं है? नहीं नहीं, वो सारे टेस्ट मैंने किए, वो आपका थोड़ा सब मोटापा तो normal। नहीं है? पेट पर मोटापा तो नहीं है आपका? नहीं, वो भी नहीं है। नॉर्मली अगर शोल्डर में पेन होता है तो हमें फ्रोजन शोल्डर जो डायबिटीज में ज्यादा होता है उसमें कॉमन हमें देखना पड़ता है। अदरवाइज अगर आप रेगुलर शोल्डर पेन का प्रिवेंशन यही है कि अपना विटामिन डी की अपना जो है धूप में बैठे हैं, विटामिन डी का सैचेट महीने में एक बार लें, और शोल्डर की अपनी पूरी एक्सरसाइज करें। सिंपल एक्सरसाइज है, शोल्डर के अंदर में हाथ यहाँ रखें, 5 बार यहाँ रखें, 5 बार यहाँ रखें। अगर आप ये एक्सरसाइज करें और एक हाथ को पीछे मिलाने की कोशिश करें, ये वाली, अगर ये आप एक्सरसाइज करते हैं तो धीरे धीरे शोल्डर पेन खत्म हो जाता है। महाराष्ट्र से दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। उसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि दर्शकों को कि आप सवाल पूछने से पहले कृपया टीवी का वॉल्यूम कम कर लें और अपना उम्र जरूर बताएं ताकि आंसर जल्दी से किया जाए। और एक सूचना और देना चाहूँगा, डॉक्टर अग्रवाल साहब को अभी कहीं जाना है, तो उनसे के लिए लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद फिर डॉक्टर विष्णु सिंघल अभी शामिल होंगे, तो उनसे भी हम लोग और डॉक्टर प्राची गर्ग साहब देंगे हम लोग के क्वेश्चंस के आंसर। तो महाराष्ट्र से दर्शक का सवाल लेते हैं। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। हेलो, नमस्कार जी सवाल पूछिए। जी, धूप में हम लोग अगर बाहर धूप में जाएंगे तो बहुत से धूप में स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं, तो वो नहीं होने के लिए हम पहले क्या उपाय कर सकते हैं?
धूप में हीट धूप में निकलेंगे तो हमें डिसऑर्डर्स होते हैं। डिसऑर्डर होते हैं, जो धूप में निकलने से डिसऑर्डर होते हैं, उससे प्रिवेंशन के वही लिए क्या मैंने करना समझाया चाहिए? कि धूप में होने वाले डिसऑर्डर हीट क्रैम्प, हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक है। सो धूप के लिए बेस्ट है छतरी का इस्तेमाल करो, डायरेक्ट धूप के अंदर में नहीं आओ। डायरेक्ट धूप का मतलब ये नहीं है कि फिर आप धूप में वॉक करना बंद कर दो। जो धूप सर के ऊपर आती है वो ज़्यादा डेंजरस होती है, लेकिन सुबह की धूप मतलब सूर्य उदय होने के बाद 2 घंटे और सूर्यास्त से पहले 2 घंटे रिलेटिवली सेफ है। लेकिन इस पीरियड के अलावा अगर आप धूप में जा रहे हो तो हल्के कपड़े होने चाहिए, सूती कपड़े होने चाहिए। साथ में अगर आपके पास अम्ब्रेला हो तो अम्ब्रेला का इस्तेमाल करें। और हाँ, डिहाइड्रेशन ना हो। आप नींबू पानी जो शकंजवी बोलते हैं उसको नॉर्मली विंटर में जितना आप पानी पीते हो समर में 500 ml उससे ज़्यादा पीना है, ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स है। अगर आप धूप के अंदर में वॉक कर रहे हो तो आप जो है अपना जो नींबू पानी शकंजवी आप पी सकते हैं, खसखस पी सकते हैं, रूह अफ़ज़ा पी सकते हैं, कोई भी चीज़ पी सकते हैं। एक चीज़ का मैं जाते जाते ध्यान रखिए, कुछ लोग क्या करते हैं कि मोटर अपनी गाड़ी के अंदर में गर्मी के अंदर में लोग क्या करते हैं कि गाड़ी में बच्चों को बिठा देते हैं, डॉग को बिठा देते हैं या बच्चों को बिठा के गाड़ी को लॉक करके चले जाते हैं कि हम मार्केट होके वापस आते हैं, तब तक बच्चा गाड़ी के अंदर में सेफ है। धूप के समय में अगर गाड़ी बंद हो, अगर बाहर का टेम्परेचर 44 है तो गाड़ी के अंदर में टेम्परेचर 48-49 तक जा सकता है और वो बच्चा मर सकता है। हर साल ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे गाड़ी के अंदर में कोई आदमी फंस गया, गाड़ी के अंदर में आप अपने बूढ़े बाप को छोड़ गए, बाहर से बंद कर दिया है सेफ्टी के लिए कि हम आधा घंटे में वापस आते हैं। ऐसे के अंदर में कभी भी धूप के साथ में ना खेलें, कभी भी ऐसा एटमॉस्फेयर ना आना दे जहाँ पे बॉडी का टेम्परेचर आपका बढ़ जाए और इमीडिएटली आपकी लू लगने से मौत हो जाए। और अब डॉक्टर प्राची गर्ग से पूछना चाहूँगा, महिलाओं को खास करके क्या ध्यान रखना चाहिए ताकि उन्हें हीट स्ट्रोक से बचें या गर्मी में होने वाली बीमारियों से बचें? देखिए, महिलाएं हैं या जो पुरुष भी हैं, इसमें एक कॉमन होता है, इसमें कोई हम जेंडर बायस नहीं कर सकते हैं। ये है अपने सर को कवर करें, जैसे डॉक्टर अग्रवाल ने बताया, छाता है या कोई भी दुपट्टा है, तौलिया है, उसे सर को कवर करें। घर से बाहर निकलने के पहले हम प्लेंटी ऑफ वाटर लेकर चलें कि काफ़ी सारा पानी पी लें और अपने साथ में एक पानी की बोतल रखें। पानी की बोतल में वो नींबू की शिकंजी, आम का पन्ना या कुछ रूह अफ़ज़ा टाइप की या कोई लिम्का भी हो सकता है, कोई भी ऐसे कोई भी ठंडा पदार्थ, पानी का लिक्विड जैसी चीज़ रखें। लस्सी भी हो सकती है। सनस्क्रीन लगा के चले ताकि हमारे को सनबर्न्स ना हो जाए। और हम अपने साथ में खाने पीने का ध्यान रखें, हल्का खाना खाएं, गरिष्ठ भोजन का प्रयोग ना करें ताकि हमको पेट खराब ना हो। तो हम इस चीज़ का ध्यान रखें, छाता इसका इस्तेमाल करें, गॉगल्स का इस्तेमाल करें। ओके, राजस्थान से दर्शकों का सवाल लेते हैं। जी नमस्कार, कृपया अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, नमस्कार। जी जी, सवाल पूछिए। मेरी कमर में दर्द रहता था 2-2.5 साल से। और न्यूरो सर्जन से मैंने ऑपरेशन करवा लिया जी। लेकिन ज्यादा सुधार नहीं, इसके लिए क्या करना चाहिए? ओके, ठीक है, आपका प्रश्न समझ गए हम लोग। अभी अभी डॉक्टर विष्णु सिंघल साहब आए हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। और यह प्रश्न डॉक्टर विष्णु सिंघल साहब से ही, उनकी कमर में दर्द रहता था, उसको ऑपरेशन भी करवा ली, न्यूरो सर्जन को भी उन्होंने दिखाया, लेकिन और क्या प्रिकॉशन लिया जाए या क्या, ताकि फिर से दर्द नहीं हो? पहले पता हो ना क्या प्रॉब्लम क्या हुआ था, न्यूरो सर्जन ने क्या ऑपरेशन किया था, तभी कुछ हल हो सकता है। ऐसे कमर के दर्द का मुख्य क्या कारण है और क्या क्या मुख्य कारण बीमारी कौन कौन है? हमारा गलत पोस्चर है, हम गलत तरह से बैठते हैं। ओके, हमें जब भी बैठना चाहिए कमर को पीछे कुर्सी के सहारे लगा के बैठना चाहिए। ओके, कमर बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए। कोई भी सामान उठाना है तो हमें जमीन पे टेढ़ा होके नहीं, जिस जॉइंट को हम मूव कर सकते हैं वो जॉइंट को मूव करके फिर उसे उठाएंगे तो कमर में दर्द नहीं होगा। और तीसरा, धूप के अंदर तो रहना ही है, विटामिन डी नहीं मिलेगा तो सब बोन्स में दर्द होगा ही होगा। ओके, तो धूप जरूरी है, लेकिन गर्मियों के दिन में नहीं, गर्मियों में भी चाहिए, लेकिन एक्सपोजर अगर धूप में हो तो कब हो और कितने समय तक हो? सुबह या शाम को। ओके, करीबन 30 मिनट, और लेकिन सर के ऊपर कवर, ताकि सर गर्म ना हो। ओके, तो हड्डियों को मजबूत रहने के लिए विटामिन डी और कैल्शियम हड्डियों को मजबूत रखने के लिए विटामिन डी, कैल्शियम और साथ साथ प्रॉपर एक्सरसाइजेज चाहिए। जब तक वेट बियरिंग नहीं होएगी तब तक वो हड्डियां मजबूत नहीं होंगी। मतलब बच्चे जैसे आजकल भागना दौड़ना खेल कूद सब बंद हो गया, तो वो बहुत जरूरी है। एक्सरसाइजेज स्कूल्स में हमारे जमाने में पीटी होती थी, आजकल पीटी नहीं होती। वो वेट बियरिंग होती है। तमिलनाडु से दर्शक हैं, उनका सवाल हैं। जी नमस्कार, कृपया सवाल पूछिए।
या गुड आफ्टरनून, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। जी हम सुरेन बोल रहे हैं। जी प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। सुरेन बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। वो हमको सर्दी हो जाती है। किस मौसम में हमेशा सर्दी रहती है? सर्दी हो जाती है, सर्दी का क्या कारण हो सकता है? उसका नहीं, यही गर्मी में। गर्मी में सर्दी होती है। डॉक्टर प्राची गर्ग। गर्मी में सर्दी देखिए क्या होता है, जब भी मौसम चेंज होता है तो वायरल इन्फेक्शन ही आते हैं। ठीक है, अगर मौसम चेंज होने पर सर्दी हो रही है तो वो नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन होता है। उसमें हम प्लेंटी ऑफ वाटर लें और गर्म पानी से गागल्स करें। इसमें बहुत इलाज लेने की जरूरत नहीं है, ये 3-4 दिन में भी 1 हफ्ते में अपने आप ठीक हो जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा जुकाम सर्दी है तो हम कोई एंटी एलर्जिक ले सकते हैं, बाकी इसके अंदर कोई बहुत एंटीबायोटिक्स की जरूरत नहीं होती है। हाँ, टेम्परेचर वेरिएशंस नहीं होना चाहिए, कुछ देर एसी में बैठे, कुछ देर गर्मी में आ गए, तो डेफिनेटली बॉडी का जो बैलेंस जो बिगड़ेगा। टेम्परेचर मध्य प्रदेश से दर्शक हैं, उनका सवाल आते हैं। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। जी सर, मैं ये जानना चाह रहा था जी। कि मेरे ये गले में तकलीफ हो रही है। इसमें ये कुछ ऐसा लगता है गले में खाना लीलते समय खाना अंदर जाता नहीं है, उसमें खाना बहुत अटक अटक के जाता है। ओके, डॉक्टर सिंघल। खाना अंदर जो जाने में दिक्कत दे रहा है तो क्या लिक्विड दिक्कत दे रहा है, सॉलिड दिक्कत दे रहा है? यदि दोनों ही चीज दिक्कत दे रही है तो इसका मतलब गले में कोई ना कोई हो सकता है इन्फेक्शन हो। ओके, और इन्फेक्शन का जांच कराएं। बिल्कुल बिल्कुल, ईएनटी डॉक्टर ने अंदर से जांच करना है गले का कि क्या गले में कोई सूजन तो नहीं है। ओके, मेन कारण है अगर खाना चाहे लिक्विड हो या सॉलिड, अगर जाने में स्वेलो करने में दिक्कत हो रहा है, इसका मतलब इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन का ईएनटी से जाकर बिल्कुल, जांच कराएं। अंदर और कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है, लेकिन वो ईएनटी चेकअप के बाद पता चलेगा। ओके, तो ईएनटी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें। और जो इनका एज कितना है आपका? मध्य प्रदेश से दर्शक, तो हम लोग जनरल ट्रीटमेंट क्या हो सकता है उस पर हम लोग केवल बात करते हैं। और ना बहुत सारी चीजें डिपेंड करता है कि इनका एज कितना है, स्मोकिंग करते हैं या नहीं करते, तो क्या क्या हो सकता है उसके बारे में हम लोग एक पर्टिकुलर लोग को हम लोग इलाज करने, दर्शकों से भी बताना चाहूँगा कि हमारा मकसद इलाज करना नहीं है, बल्कि केवल इंफॉर्मेशन पहुँचाना कि क्या क्या ऑप्शन आपके पास हैं और उस ऑप्शन को कैसे आप एक्सप्लोर करें और कैसे डॉक्टर के पास जाएं और अपना इलाज कराएं। मध्य प्रदेश से दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। हाँ, गोड़ दर्द करा था सर, तो कौन दवाई कराई? ओके, पैर दर्द करा था। हाँ, पैर दर्द करता है तो उसमें क्या इलाज होगा, क्या संभव, क्या क्या कारण हो सकते हैं? पैर दर्द के लिए आर्थराइटिस भी हो सकता है। ओके, मैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी हो डॉक्टर सकती प्राची है। गर्ग से पूछना है, महिलाओं में खास करके जो थकान और पैर दर्द की शिकायत काफ़ी मिलता है, तो उसका क्या कारण हो सकता देखिए, है? मोस्टली उसमें क्या होता है कि एक अगर पोस्ट मीनोपॉजल है या मीनोपॉज के अराउंड है तो यूजुअली ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो सकती है, और कुछ इसके अलावा क्या कहते हैं, हमारी एक्सरसाइजेस कम हो रही हैं या हमारे को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम आ गई है, जो घुटनों की नॉर्मल वाली ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है वो हो सकती है। ओके, तो विटामिन डी और कैल्शियम का जांच करा लें और उससे पता चल जाएगा कि अगर मान लो किस पुअर वजह से। पेशेंट है तो हम उसको कहते हैं कि धूप में तो एक्सपोजर आधा घंटे का ले और कैल्शियम खाए। कैल्शियम स्पेशली रात को ना ले, दिन के टाइम में ले विद प्लेंटी ऑफ वाटर। दूध का इस्तेमाल करें या दही का इस्तेमाल करें, मतलब दूध किसी भी फॉर्म में। ओके, दूध दही जी, इस तरीके से। पंजाब से दर्शक उनका सवाल। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार जी। जी सवाल पूछिए। हाँ जी, मेरे को ना गर्मियों में एसिडिटी हो जाती है, मेरी उम्र 60 है। ओके, तो क्या ये कैल्शियम और विटामिन डी ये इनसे होती है? ओके डॉक्टर सिंघल साहब, गर्मियों में एसिडिटी हो जाती है, उनकी उम्र 60 के आसपास है। खाने के टाइम गैप ज्यादा रहता होगा। ओके, तो अपने 3 घंटे या 4 घंटे के बीच में कुछ ना कुछ खा लें। तला हुआ ज्यादा ना खाएं। ओके, 2 चीज़ का ध्यान रखें, एक तो तला हुआ नहीं खाएं और जो खाने का इंटरवल है, अंतराल है, उसको कम कर दें। 3 घंटा मैक्सिमम या 4 घंटा, क्या सजेस्ट करेंगे? 4 घंटे। 4 घंटे में जरूर कुछ ना कुछ खा लें ताकि वो एसिडिटी फॉर्म नहीं हो। नहीं, इनके अलावा अगर इनकी उम्र 60 साल की है और इनको डायबिटीज नहीं है तो हम इसको मान सकते हैं कि ये कोई कार्डियक प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर ये डायबिटीज है इनको पेशेंट को, तो केवल एसिडिटी भी एक मतलब एंजाइना का प्रेजेंटेशन हो सकता है। क्योंकि इसको हम क्या करते हैं, जो अनकंट्रोल डायबिटीज होती है उसके अंदर नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हो जाता है, तो हमें पेन इतना महसूस नहीं होता। तो पहला हार्ट की नीचे वाली जो इंफीरियर वॉल एमआई होता है
वो भी कभी कभी एसिडिटी करके प्रेजेंट कर सकता सबसे है। पहली बात तो कि लाइफ स्टाइल में सुधार करें, उसके बाद भी अगर कंटिन्यू रहता है एसिडिटी बनना तो डायबिटीज चेक कराएं। और नहीं, ये बेटर है कि ये जाएं डॉक्टर के पास एंड डॉक्टर रूल करे कि इनको हार्ट से संबंधित कोई बीमारी नहीं है। ओके। और साथ ही ये खाने पीने का ध्यान, लाइफस्टाइल तो इनके लिए बहुत ज़रूरी है। गर्मियों में अगर होता है तो गरिष्ठ भोजन को जितना अवॉइड कर सकते हैं हल्का भोजन ओके, करें। दिल्ली से दर्शक हैं जी, नमस्कार, सवाल पूछिए। सर मैं ये पूछना चाहता था सर, मेरा शरीर का वेट काफी बढ़ता जा रहा है और सर पेट भी कुछ ज्यादा बाहर आ गया है। सर मेरी उम्र 22 साल है। ओके, डॉक्टर सिंघल साहब, वेट वेट बढ़ता जा रहा है, इनका उम्र 22 साल है और पेट भी बाहर आ गया है, तो लाइफस्टाइल खाने का प्रॉपर तरीका नहीं है। एक्सरसाइज करें। रिफाइंड आइटम ज़्यादा खाते होंगे। ओके, दाल, चीनी, चावल, मैदा कम करें, एक्सरसाइज करें, कम खाएं। वॉकिंग पर जाएं, रनिंग पर जाएं, 22 साल की उम्र में जा सकते हैं। झारखंड से दर्शक है, उनका सवाल। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। पैर के तलवे का हड्डी बढ़ गया है। ओके एक महिला है जिसकी उम्र है 39 साल का लगता है। ओके, 39 साल का उम्र है और पैर के तलवे की हड्डी बढ़ चुकी है, पैर के तलवे की हड्डी बढ़ गई है। तो महिला है डॉक्टर प्राची इसके लिए तो एक ये ऑर्थोपेडिक डॉक्टर का ओपिनियन लें और वही ज़्यादा सही बता पाएंगे। तो ऐसे हड्डी बढ़ने का क्या कारण है? कैल्केनियल्स पर ये यूजुअली इसको हम लोग बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है, घिस घिस के अगर फुटवियर ठीक नहीं है तो जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, वियर एंड टियर से हो जाता है। ओके। इसी तरीके से ये होता है, अगर आपका फुटवियर सही नहीं है तो उस वजह से हार्ड से आ गया है। हार्ड मतलब हार्ड फुट से, तो सॉफ्ट तो वाला शू पहने, गद्देदार चप्पल पहने, कुशन वाला, और एक बार ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को दिखाएं। अगर बहुत दर्द है तो इसके अंदर इंजेक्शन लगा सकते हैं। महाराष्ट्र से दर्शक हैं जी, नमस्कार, सवाल पूछिए। हाँ सर जी, मैं सोमेश बोल रहा हूँ। जी सर जी, मुझे गर्मी नहीं, थोड़ी चलने पर ज्यादा पसीना आता है, थोड़ा सा भी चलता हूँ तो ज्यादा पसीना आता है। ओके, गर्मी में पसीना अधिक आता है। पसीना निकल रहा है और यदि गर्मी है तो पानी पीना है। ओके, चिकन जी, उसको कंपनसेट करना है, पानी को बढ़ाना है हमें। पसीना ज़्यादा निकलना बीमारी नहीं है। अगर हाँ पसीना बाहर निकलने पर ज़्यादा आ रहा है तो आप पानी का इंटेक बढ़ा दें, फ्लूइड इंटेक बढ़ा दें, ताकि बॉडी का जो थर्मोस्टेट हो मेंटेन हो। थर्मोस्टेट ही मेंटेन कर रहा है पसीना। ओके, उत्तर प्रदेश से दर्शक हैं जी, नमस्कार, सवाल पूछिए। जी हेलो। जी जी, सवाल पूछिए। सर नमस्कार सर। हाँ हाँ, सवाल पूछिए। सर ऐसा है, मेरी उम्र 45 साल है जी, 45 वर्ष की है और खर्राटे आते हैं, सोने में बड़ी दिक्कत होती है। अगर पड़ोस में कोई सोता है तो वो भी परेशान हो जाता है। आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही, टीवी का वॉल्यूम कम करें, उसके बाद सवाल पूछें। ऐसा है सर, मेरी उम्र 45 वर्ष जी, ओके। और मुझको खर्राटे की शिकायत है। खर्राटे में खराटे की शिकायत है, इसको के लिए क्या कार्डियक स्पेशलिस्ट को दिखाएं पहले, उसके बाद ईएनटी को दिखाएं। अंदर से कोई ईएनटी के अंदर कोई चीज बड़ी हुई हो। ओके और हाइपरटेंशन भी एक कारण हो सकता है। ओके, अगर मोटापा ज्यादा है तो उसको वेट कम करें। ओके, 2-3 कारण। एक तो अगर मोटापा है तो उसको कम करें, और फिर ईएनटी स्पेशलिस्ट से दिखाएं और कार्डियक स्पेशलिस्ट। और अगर एक बहुत ज़्यादा है तो एक स्लीप स्टडीज़ होती है, बहुत ज़्यादा खराटे आते हैं तो स्लीप स्टडीज़ के अकॉर्डिंगली डिसाइड करके वो एपनिया कितना, एपनिया हाइपर एपनिया इंडेक्स चेक करके फिर वो एक डिवाइस दे सकते हैं आपको इस्तेमाल करवाना जरूरी है, क्योंकि बॉडी में ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाती है। तो जनरल फिजिशियन के पास जाएं और इस चीज़ को रूल आउट करें। एक बार कार्डियक स्पेशलिस्ट या जनरल फिजिशियन के पास जाएं, जो कि आपको रूल आउट करेंगे क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या नहीं हो सकते, कौन सी बीमारी का। मध्य प्रदेश से दर्शक हैं जी, नमस्कार, सवाल पूछिए। जी सवाल पूछिए। मेरा कभी कभी मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है? क्या वो सिर दर्द करने लगता है और पागल हो जाता हूँ। कभी कभी मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, मीन्स ये तो किसी के अवसाद हाई एंड लो व्यक्ति के साथ लगा रहता है, तो उस पर आपका इमोशन पर कंट्रोल करें, खुद को इमोशंस पर कंट्रोल करें और थायराइड का चेक कराएं, क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म, डायबिटीज़ में डिप्रेशन या कोई भी क्रॉनिक इलनेसेस होती हैं तो उनमें डिप्रेशन कॉमन होता है। ओके, थायराइड के चेक थायराइड कराएं, डायबिटीज चेक कराएं पहले, और कोई भी क्रॉनिक इलनेस है और घर में थोड़ा सा अपने आप को लाइफस्टाइल चेंज करने की कोशिश करें कि डीपर ब्रीदिंग करनी है, एक्सरसाइज करना है, ताकि जो है दिमाग एक ईज लेवल में रहे। उत्तर प्रदेश से दर्शक हैं जी, नमस्कार, सवाल पूछिए।
जी सवाल पूछिए। हाँ सर, जी ऐसा सर कि हमको कमर में दर्द है और यह 1.5-2 साल करीब 10% बना रहता है, 5%। और हमने दिखाए भी तो वो बताए वो कोई कमर में दिक्कत तो समझ में आ नहीं रही। हम बताए सर चलाते हैं, कसरत भी कर लेते हैं, वजन वगैरह करते हैं, तो होती है लगातार कुछ देर के लिए हम फ्राई काम देते हैं 10 मिनट, तो फिर हमको तो एक दिन की दिक्कत महसूस होने लगती, फिर हमारा हो जाता है 5% नॉर्मली आता है। ओके। देखिए कि सर इससे नहीं, कमर के दर्द की शिकायत है, 2-3 कारण हैं इसके। जो एक तो L3 L4 का कारण है, फिर पोस्चर के बारे में डॉक्टर साहब बता रहे थे, साथ में अन्य विटामिन डी की कमी है। तो इन चारों पांचों जो ऑप्शन है उसको एक ऑर्थोपेडिक सर्जन से, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हों उनसे मिलकर रूल आउट कर सकते हैं। जांच करना जरूरी है, जांच करना जरूरी, ओके, क्योंकि जांच करने से पता चलेगा कि किस वजह से है। अगर लो बैक एक हो रहा है इनको तो स्पेशली फॉरवर्ड बेंडिंग ना करें ताकि वो पेन किसी भी वजह से बढ़े ना। कारण जो भी कुछ है उसमें फॉरवर्ड बेंडिंग को अवॉइड करें, आगे की ओर नहीं झुके, कोई भारी सामान नहीं उठाएं। हिमाचल प्रदेश से दर्शक हैं। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। चंद्रकांत बोल रहा हूँ जी, सवाल पूछिए। सर मेरे पेट में कब्ज होता है, सुबह जैसे मैं ढंग से निवृत्त नहीं हो पाता हूँ और सारा दिन सर मेरे को गैस चढ़ी रहती है और उसके कारण मेरे को सिर दर्द भी हो जाता है कई बार। पेट को ठीक रखने के लिए क्या खान पान किया, क्योंकि आम बीमारी है बहुत लोगों के साथ गैस से और पेट के बीमारियां, तो इसको पेट को ठीक रखने के लिए क्या जनरल लोग लाइफ स्टाइल में या खान पान में बदलाव लाए ताकि पेट का शिकायत दूर हो? डॉक्टर सिंघल, खाना प्रॉपर खाएं। में क्या लें उसके बारे में? सलाद। ओके, सलाद जितना ज़्यादा रफेज हम खाएंगे उतना पेट साफ होगा। ओके, जैसे बड़ा अच्छा एग्जांपल है, हाथी इतना सारा रफ खाता है, काफी सारा जो है। ओके, तो रफेज मतलब अपने खान पान में सलाद बढ़ा दें तो उससे पानी बढ़ा दें। पानी चाहिए जरूरी, पानी यदि नहीं है तो बॉडी को कहीं ना कहीं से वो अपना स्क्वीज कर लेगी। ओके, और एक खाने का नियम रखें, ये कि इतने बजे खाना है। अगर आपको लेट खाना है तो उसको यूजुअली अवॉइड करें। अगर आपको डिनर नहीं, मतलब आपके डिनर टाइम पे डिनर नहीं मिल रहा तो ये मत सोचिए कि हम रात को 1 बजे खाएंगे। तो दो बात, फॉरगेट अबाउट दैट डिनर। तो 2 बातें, एक तो आप खाने का समय निर्धारित कर लें और दूसरा खाने में रफेज बढ़ा दें तो पेट की समस्याओं से निदान मिल सकता है। झारखंड से दर्शक हैं। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। जी सवाल पूछिए। हेलो जी। हाँ सर, सवाल ये है कि हाँ मेरी मम्मी का एज है सर 55 साल। ठीक है। हाँ, उनका बायां पैर में हमेशा सूजन रहता है। ओके, 55 साल की उम्र कमर है। में भी दर्द रहता है सर, कारण क्या हो सकता है इसका? कहाँ दर्द रहता है? ओके, बाएं पैर में सूजन रहता है और कमर में दर्द भी रहता है, तो इसका क्या करें? वो किस डॉक्टर से दिखाएं ताकि इसका समाधान हो सके? नर्व स्पेशलिस्ट, कार्डियक स्पेशलिस्ट को दिखाएं। हो सकता है उसमें पैर में कोई सूजन हो, ब्लॉकेज हो, वीनस ब्लॉकेज हो गई हो। ओके, वीनस सबसे कॉमन कारण वीनस ब्लॉकेज हो सकती है। इनकी माता जी हैं, महिला। देखिए, पैर में हो सकता है, या तो फिर वो जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि पैर में सूजन का कारण कि वेन ब्लॉक हो गई हो, डीवीटी हम इसको कहते हैं कि पैर में सूजन डीवीटी की वजह से है, या ऑस्टियोआर्थराइटिस बाएं पैर में है, घुटने में है, तो बाएं पैर के घुटने की वजह से वेट बियरिंग में प्रॉब्लम आएगा, तो उसकी वजह से भी कभी कभी लोअर लेग में स्वेलिंग आ जाती है। या फिर वो कोई चोट लगी हुई है लोकल वहाँ पर, उसकी वजह से भी है। तो हमें ये सब रूल आउट कराना पड़ेगा, ये पेशेंट को देखकर ही बता सकते हैं, ऐसे बिना देखे कहना मुश्किल है। तो अपने लोकल डॉक्टर को दिखाएं और उससे एक सलाह लें। ओके, लोकल फिजिशियंस डॉक्टर से किसी भी फिजिशियन को दिखाएं कि जरूरी नहीं है कि ऑर्थोपेडिक की डॉक्टर हो, किसी भी जनरल फिजिशियन को दिखाएं और पहले उससे रूल आउट करवाएं कि ये हड्डी की प्रॉब्लम है या वाकई में मेडिकल प्रॉब्लम है ये। ओके, तो ये फाइंड आउट करना जरूरी है कि हड्डी की प्रॉब्लम है या कोई अन्य कारणों से पैर में सूजन आ गया है या बैक एक है, तो इसका आप चेकअप जरूर कराएं। उत्तर प्रदेश से दर्शक हैं। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। दर्द रहता है और मेरे हाथ में बहुत दर्द होता है और स्नोफिलिया भी है। आपकी फिर से सवाल पूछिए।
मेरे रीढ़ की हड्डी में बहुत दर्द होता है। ओके, आपकी उम्र कितनी है? हम 18 साल के हैं। ओके, 18 साल के 18 हैं साल। और रीढ़ की हड्डी में दर्द है। कारण अगर ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, फिर भी Orthopedics- कारण ढूंढना पड़ेगा, उसको क्या डॉक्टर हाँ, कि इनको दिल की धड़कन महसूस तो नहीं होती, ये सब कुछ पूछना पड़ेगा। सांस तो नहीं फूलता, या चेस्ट पेन आ रहा है, कोई और साथ में एसोसिएटेड चोट तो नहीं लगी थी वहाँ पर कभी। ओके, तो ये सब हमको पहले इससे कंफर्म करना पड़ेगा वो तो एक मेडिकल एग्जामिनेशन जरूरी है, क्योंकि 18 साल की उम्र में रीढ़ की हड्डी में दर्द नहीं या होनी फिर ये चाहिए। धूप में एक्सपोजर नहीं है तो विटामिन डी तो एक डेफिशिएंसी हो सकती है। जो कॉमन आजकल हो रहा है कि विटामिन डी डी की की डिफिशिएंसी deficiency कारण दर्द रहते हैं, तो हम लोग एक धूप में जाते ही नहीं, हाँ, तो अंदर बंद कमरों में रहते हैं। जी, तो इसलिए आप विटामिन डी का चेकअप करवाएं और जो पर्सनल फिजिशियन है, फैमिली फिजिशियन है, उनसे मिलें, वो कारण पता करेंगे, उसके बाद वो आपको इलाज करेंगे। उत्तर प्रदेश से दर्शक हैं जी, नमस्कार, सवाल पूछिए। हाँ सर, उत्तर प्रदेश से हम मिर्जापुर दिनेश बोल रहे हैं। जी, ये जानना चाहते हैं सर, शाम को सोते समय सीने से सीटियाँ आती हैं, सीटी की आवाज़, सर्दी जुकाम बराबर बना रहता है। ओके डॉक्टर प्राची गर्ग, शाम में सोते समय किस तरह की आवाज़, सीटियाँ, इस तरह का अनुभव होना, तो इसके लिए क्या करें, क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी? ये हेल्यूसिनेशन होते हैं इनको, तो ये एक बार भी जो है अपने कान वाले डॉक्टर को दिखाएं। ओके, तो सबसे उनसे- पहले कान वाले डॉक्टर को दिखाएं, वो अगर उसमें ठीक है तो फिर और दूसरे मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए फिजिशियन से संपर्क करें, क्योंकि कान के संबंधित हो सकता कान है से हेलुसिनेशन। संबंधित, सबसे पहले कान से। जी, ओके। कॉल आंध्र प्रदेश से दर्शक हैं जी, नमस्कार, हेलो। सवाल पूछिए। जी, सवाल सर, पूछिए। मैं हैदराबाद से बोल रहा हूँ। जी, जी, मेरा सर। एज 34 है। जी, सर, गर्मी के दिनों में मेरे को जैसे ये पंजा का मोटा चमड़ा है ना, और पैर का तलवा या जॉइंट हुआ, ये सब में बहुत खुजलाहट होती है और खुजाते खुजाते वो फूल जाता है। ओके, गर्मी के दिनों में जॉइंट्स में खुजलाहट होता है और उसके बाद खुजलाते खुजलाते फूल भी जाता है, तो ये क्या पानी की कमी है या कोई और बीमारी का कारण है? नहीं, ये पानी की कमी नहीं है, ये इस तरीके से है तो हमको ये एक पहले रूमेटॉइड फैक्टर्स वगैरह सब कराना पड़ेगा, रूल आउट कराना पड़ेगा। स्वेलिंग आ रहा है तो कोई रूमेटॉइड आर्थराइटिस तो नहीं आ रहा है। ओके, इस आर्थराइटिस एज का में, हो सकता है, तो वो कारण हो हमें सकता इससे है, रूल आउट करना पड़ेगा। तो ये ऑर्थोपेडिक डॉक्टर जो भी या होना, फिजिशियन को भी दिखाने से चल सकता है ये। कुछ विटामिन या मिनरल्स की कमी ना हो। नहीं, ये कोई रूमेटॉइड आर्थराइटिस तो नहीं रूमेटॉइड, है, ओके। तो ये चेक कराना जी, पड़ेगा। राजस्थान से दर्शक हैं जी, नमस्कार, सवाल पूछिए। हेलो। जी, सवाल पूछिए। हाँ, मेरे क्या ये एलर्जी बहुत है ना, डस्ट एलर्जी, धुएं से एलर्जी, डस्ट एलर्जी, धुएं से एलर्जी, ओके, इसका कोई इलाज? ठीक। एलर्जी का क्या एलर्जी के किसी को देखिए, डस्ट से रहता है, किसी को डिफरेंट चीज से होता है, तो एलर्जी का क्या एलर्जी निदान? का कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। ओके। इसके लिए बस यही होता है कि हम अवॉइड करें उस सिचुएशंस में जाने के लिए। तो जहाँ पर धुआं है या जहाँ पर धूल है वो वहाँ पर जाना अवॉइड करें। अगर मान लीजिए अचानक से आ गया तो कपड़ा रखें, तो- या अगर मान लीजिए कोई जाना है तो गीला कपड़ा लेकर जाएं, ताकि वो सारा डस्ट एंड पार्टिकल्स उसके कपड़े के ऊपर रह जाए, पानी के और लेयर बन जाती है। जम्मू कश्मीर से दर्शक हैं जी, नमस्कार, सवाल पूछिए। जी हेलो, जी सर, अमन जी, सवाल पूछिए। जी हमें बहुत ज़्यादा गैस लेते हैं, गैस। आप सवाल पूछिए। ओके, लगा ओके, गैस से संबंधित सवाल। ओके, नमस्कार, सवाल पूछिए। जी, मेरे आँख में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। मुझे चश्मा लगा हुआ है दूर का 4 पावर का, लेकिन फिर भी आँख बहुत दर्द देता है। ट्यूशन से पढ़ के आते हैं तुम चक्कर जैसा लगता है, आँख बहुत ज्यादा दर्द देता है, कुछ पढ़ नहीं पाते हैं उसके कारण। तो आँख के डॉक्टर से दिखाएं पहली बात, क्योंकि नंबर का सवाल हो सकता है या नंबर फ्रीक्वेंटली बदल रहा है, तो आँख के डॉक्टर से जरूर दिखाएं, क्योंकि दर्द देना ठीक नहीं है, वो कुछ सिम्टम है। जरूरत से ज़्यादा स्ट्रेनिंग होती होगी कंप्यूटर्स या किताब को पास रख के पढ़ने से। थोड़ा बहुत आप बदलाव कर सकते हैं, पढ़ते पढ़ते दूर की ओर देखें या कुछ एक्सरसाइज करें। टाटा करें कुछ, पल के जैसे क्या करें? टाटा करें डिस्टेंस में 6 से अराउंड
6 फीट के डिस्टेंस पर एक पॉइंट बना लें और उसके ऊपर फोकस करने की कोशिश करें। त्राटक क्रिया कहते हैं इसको। ओके, तो इस तरह करके देखें, लेकिन आप आँख के डॉक्टर से ज़रूर मिलें ताकि वो आपको सही इलाज कर सकते हैं जी। तो आज के हम लोग चर्चा को समाप्त करेंगे, उसके पहले से फिर एक बार जो लू लगने में हो या डायरिया में हो, लू लग से अगर किसी को लग गया हो तो क्या करे, क्या क्या प्रिकॉशन ले या क्या निदान हो सकता है? सबसे पहले तो बचाव करें। बचाव में हमें क्या करना है, खूब सारा पानी। अच्छा, उड़ीसा से डॉक्टर, वो उड़ीसा से दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं जी। नमस्कार, सवाल पूछिए जी, सवाल पूछिए। नमस्कार सर। एक हजम गोलमाल होता है, वो भी खाता है, पेट में भारी होता है, और हजम का और गैस्ट्रिक के औषध खाने से बहुत अच्छा होता है। तो माथा भारी का शिकायत है, क्या हो सकता है? उम्र कितना? कोई भी उम्र, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं? माथा भारी मतलब चक्कर आना, साथ में कुछ इस तरीके का ऑप्शन लेकर भी, आई प्रॉब्लम हो सकती है, आई प्रॉब्लम हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है, टेंशन हेडेक हो सकती है, टेंशन हेडेक हो सकता है, सर्वाइकल हो सकता है। ओके, तो ये 4-5 पॉसिबिलिटी है जिसको रूल आउट कर, बीपी कंट्रोल, ओके, कंट्रोल बीपी हो सकता है, ओके, डायबिटीज हो सकता है, ज़्यादा शुगर लेवल ज़्यादा। तो हम लोग आज की चर्चा को यहीं विराम देंगे, या कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो गर्मियों में बाहर निकलने से बचें, पानी पिएं, खूब पानी पिएं। इवन आपको डायरिया भी हो तो पानी पीना नहीं छोड़ें, ताकि आपके बॉडी का पानी का जो जरूरत है वो संतुलन। अक्सर लोग डायरिया में कहते हैं कि निकल रहा था इसलिए पानी नहीं पिया जा रहा। नहीं, उल्टा कहानी है, पानी पीजिए जी, ताकि वो निकल रहा है वो कंप्लीट हो। तो पानी पीना नहीं छोड़, पानी जरूर पिए, जितना मात्रा पिएंगे उतना पानी का संतुलन गर्मियों में बरकरार रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद, और आपकी ओर से डॉक्टर प्राची गर्ग और डॉक्टर विष्णु सिंघल साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में यह भी कहना चाहूँगा कि इलाज कराने से पहले ज़रूर डॉक्टर से मिलें, और जो जिस तरह से गाइड करें उसको फॉलो करें। इसका हम लोग का सिर्फ मकसद आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है, इलाज करना नहीं। थैंक यू वेरी मच।